सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। मार्च 1 तारीख सुबह 8 बजे से क्या होने जा रहा है और परमेश्वर के दासों को सपने में दिखना यानी कि जो दिखाया गया उसे मजाक मत समझना। बहुत कुछ है आज इस चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट राजा मसीह चैनल, ये हमारा तीसरा यूट्यूब चैनल है, यानी कि प्रॉफिट के नाम से चौथा और खुदा ने अभी जो 3 चैनल पे बताया है सब कुछ बताऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है, देखना समझना। और अगर आपको आवाज़ मेरी धीरे आ रही है, अपनी वॉल्यूम को बढ़ाना, क्योंकि मैं लाउड ही बोलता हूँ और अभी माइक का इस्तेमाल नहीं करा, तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आए, लेकिन साफ़ आ रही होगी। और मेरा उम्मीद है आपको साफ़ आवाज़ आ रही होगी। आमीन। तो परमेश्वर धन्यवाद सारी बातों के लिए। मैंने और पास कर ली ताकि आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने जो कहा तेरे दास वही करे और मुझे ताकत को बद देना कि मैं वही काम कर पाऊँ जो आप चाहते हो, पूरी आज्ञाकारिता के साथ, पवित्रता के साथ। हे मेरे परमेश्वर, इस चैनल पे आपका धन्यवाद। जो हमने नियम दिए और जो दे रहे हो और जो दोगे उसको भी हम माने। आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस ब्लेसिंग के लिए। वो सपनों के धन्यवाद जो पूरी की जाती है आपके द्वारा। मैं आपका धन्यवाद कि आप मुझे सपनों के द्वारा आंसर देते हो, बताते हो, ताकि हर एक इंसान सेफ रह सके, आशीषित रह सके और आगे बढ़ सके। अपने यूट्यूब चैनल को ब्लेस किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए यूट्यूब चैनल ब्लेस हुए, प्रभु धन्यवाद है। लोग की संख्या बढ़ रही है और परमेश्वर ने इस 2026 में जो नियम दिए थे उस नियम को हमें फॉलो करना है। आपको पता ही है, सारे नियम खुदा हमें साल आने से पहले लिखवाते हैं, चाहे वो भविष्यवाणी हो चाहे हमारे नियम हो। और जैसा कि आपको पता है कि हम मार्च महीने 10 तारीख से फास्टिंग में जाएंगे, 21 दिन की फास्टिंग जो खुदा ने कहा, जो हमें मार्च, जुलाई, अक्टूबर में 3 बार रखी जाएगी। और हर महीने 3 दिन लगातार नाइट प्रेयर है, जो मेरी कंप्लीट हो गई, जिसको मैं वीडियो नहीं डालता, वो गुप्त तरीके से परमेश्वर रखवाता है। आप भी रख सकते हैं कोई भी डेट पे। अभी प्रभु ने मुझे 2 ही डेट, मतलब मैं 2 बार ही उसी डेट पर पाया हूँ। तो मैं आपको विस्तार से बड़े प्यार से समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आप कन्फ्यूज़न ना रहो। और नया नियम पढ़ना है महीने में एक बार मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी दूसरा मेरा होने वाला है। तो परमेश्वर धन्यवाद है कि आजकल में पूरा हो जाएगा। और पूरे साल में एक बार हमें 9 नियम पूरा कंप्लीट करना है। पूरा नियम यानी कि पुराने उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खुदा ने इस साल जो भी लिखवाया है, आपको पता है, मैं हर जगह जा रहा हूँ यही बोल रहा हूँ, वो डायरी में लिखा जाता है। पहले भी लिखा गया था और आज भी लिखा गया है, ये है वो डायरी। और हर चीज़ जो खुदा बता रहा है और जो बताएंगे वो भी लिखा गया है, हर भविष्यवाणी जो पूरी हो रही है। और प्रभु ने जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल थे उन्हें कहा कि किसी पे काम नहीं करना है, सिर्फ 3 चैनल दिए गए, प्रॉफिट राजा मसीह 2, प्रॉफिट राजा मसीह ये और प्रॉफिट राजा मसीह 3, जिस पर कंटिन्यू लाइव प्रार्थना आ रही है और उसमें परमेश्वर अपना हाथ रख रहे हैं। और प्रॉफिट राजा मसीह जिस पर हम थर्सडे लाइव करते हैं और ये। लेकिन अभी परमेश्वर कहता है 3 चैनल में काम करना है, कैसे करना है ये नहीं बताया था, है ना। जैसे कि उस पर तो पता था मुझे कि हमें थर्सडे 8 बजे रात को लाइव आना है, ठीक है। दूसरा जो हमारा चेन प्रार्थना का चलन है ना, मेन, अब परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, संख्या बढ़ गई उसकी और बहुत तेज़ी से प्रभु उसको ग्रोथ कर रहे हैं। खुदा ब्लेस करें हर चैनल को। आपके प्रेम को आप शेयर करते हो, उस पर कंटिन्यू लाइव का चलन है तो कंटिन्यू लाइव ही आएंगे, चाहे वो टेलीकास्ट, चाहे वीडियो बार बार आए, वो लाइव का है, वो लाइव ही रहेगा। अब ये चलन बाकी था यूट्यूब, ये चैनल के लिए परमेश्वर से प्रभु ने मुझे मन में डाला, मैं नए चैनल क्रिएट नहीं कर सकता, पुराने पे नहीं जा सकता। 3 बोला तो 3 ही होगा, जो खुदा का है उसी को बात को मानना। तो इस चैनल पे क्या नियम दिया खुदा ने, जो 1 मार्च 2026 से लागू हो जाएगा। आपको पता है हम सुबह 8 बजे प्रार्थना किया करते थे, सुबह 8 बजे जो डेली शॉर्ट ब्रेड पे आती थी, बहुत लोग उसके दीवाने थे। तो अब से इस चैनल पर सुबह 8 बजे डेली प्रार्थना आए करेगी। आमीन। सुबह 8 बजे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, सुबह 8 बजे इस चैनल पर प्रार्थना आएगी। अभी मैंने सपना नहीं बताया, अभी सपना भी भयंकर है, सुनकर जन आशीषित हो जाओगे। सुबह 8 बजे प्रार्थना आए करेगी, चाहे मैं डे बाय डे आऊँ, जैसे अभी मैं आ रहा हूँ। आज तारीख क्या है? आज तारीख है 26 फरवरी, जब ये वीडियो बन रही है, और दोपहर के 2:51 यानी कि 50 मिनट पंजाब से। अभी पंजाब की टूर पे हूँ मैं।
ये वीडियो आज ही अपलोड होगी या कल दिखाई जाएगी, ठीक है। ऐसे जब मैं बोला करूँ, मेरी बात सुनना, तो समझ जाना प्रॉफिट जी ने अभी वीडियो बनाई है ना। लेकिन जैसे मैं काम, मैं मीटिंग में हूँ, विजिट कर रहा हूँ, तो बहुत सारी प्रार्थना है जो हमारे अदर चैनल पे डल रखी है, आपको उस सुबह 8 बजे वो दिखाई देगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब और परमेश्वर का कहने का मतलब है कि बेटा प्रार्थना की डेट से आपको मतलब नहीं है, वो आज की प्रार्थना चाहे 4 साल पहले की, ये प्रार्थना है जो परमेश्वर सुबह 8 बजे दे रहा है, वो आत्मिक रोटी है। उसको खाने, देखो एक संसारिक रोटी पुरानी हो जाती है, बासी हो जाती है, उसको फेंक दिया जाता है। देखिए आत्मिक रोटी वाक्य खुदा ने कहा है, वो कभी पुरानी नहीं होगी, वो मरेगी नहीं। आज भी हम बाइबल पढ़ रहे हैं, पिछले साल से बाइबल पढ़ रहे थे, पुरानी हुआ ये तो हम हर साल फिर तो परमेश्वर हमें हर साल नया बाइबल देता है ना। यानी कि जो लिखा हुआ है पुराना नहीं होता, कब से बाइबल चली आ रही है उसी प्रकार से है ना, हम कब से पानी पीते रहते हैं, पुराना नहीं होता। वैसे ही आत्मिक रोटी आपको सुबह 8 बजे मिला के रहेगी। हाँ, एक कंडीशन क्या है उसमें कि मैं हार्डली 15 मिनट से ज़्यादा वचन नहीं दूंगा, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, सुबह का टाइम है, बिजी टाइम है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्कूल का टाइम होता है। हार्डली 15 मिनट और कम से कम 1 मिनट से लेकर आपको 15 मिनट के बीच में प्रार्थनाएं करेगी। हाँ, कभी छुट्टी का दिन हुआ, कभी मुझे लगा अब लंबी प्रार्थना देनी, कोई मीटिंग की है, उसका मुख्य अंश आपको दूंगा। मैं आपको किसी बात में कन्फ्यूज़न नहीं करता, खुदा ने मुझे यही सिखाया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का नहीं है। मैं आपको बड़े विस्तार से बता रहा हूँ। तो सुबह 8 बजे जो भी प्रार्थना आएगी, मेरे घर से आए, पुराने घर से आए, होटल से आए, 2 साल पहले की, वो आपको देखनी है, ब्लेस होंगे आप, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि आप प्रार्थना का माहौल नहीं देख रहे हो, यानी कि कहाँ से आपको मतलब नहीं, कब से आ रही है आपको मतलब नहीं, प्रार्थना आ रही है, भविष्यवाणी आ रही है, वचन पढ़ा जा रहा है, वही मेरे लिए मतलब है। सुबह की रोटी मुझे मिल रही है, वो ताजी ही है मेरे लिए। बेशक प्रॉफिट जी आज से 4 साल पहले की वीडियो डाल दी, लेकिन मैं वो नहीं देख रहा हूँ, वो जंगल से डाल रहे हैं, वो घर से डाल रहे हैं, मैं ये नहीं देख रहा हूँ, बस मैं ये देख रही हूँ, ये देख रहा हूँ। सुबह 8 बजे मेरे लिए आत्मिक रोटी मिल रही है और मैं इसे खा के ब्लेस होंगी, आशीषित होंगी, आशीषित होगा। ये मेरे लिए बहुत है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। दूसरा, मैं बड़े मिशन पे जा रहा हूँ, बड़े टूर पे जा रहा हूँ, विजिट के लिए, अपने मकान के लिए नहीं, कुछ नहीं। एक लंबा टूर है मेरे पास जो मार्च में पेंडिंग है, आज भी उसकी स्टार्टिंग मुझे करनी है। आपसे निवेदन है, परमेश्वर के राज्य बढ़ाने के लिए, मैं अपने घर के लिए नहीं, अपने मकान के लिए नहीं, अपने किसी चीज़ के लिए नहीं, किसी की मदद के लिए भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए। पीछे मत हटना। जो भी आज इस वीडियो के माध्यम से आप देना चाहते हैं, जिसका QR कोड मैं आपको शेयर करूंगा, लास्ट में नंबर शेयर करूंगा, उसी नंबर और उसी QR कोड पे आपको देना है। अदरवाइज अगर नहीं जा पाता है, आपको फिर से ट्राई करना है। बिल्कुल नहीं जा पाता है, आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं या अगले दिन ट्राई कर सकते हैं, या किसी और भी जो मेरा अकाउंट है उसमें दे सकते हैं। लेकिन जो मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा वही आपको देना, ताकि मुझे पता चल जाए क्या इस वीडियो के माध्यम से वो दान ऑफरिंग सेवकाई के लिए आ रही है, और कोई भी पीछे नहीं हटेगा। लंबा टूर है, विजिट है, बहुत सारा खर्चा होता है, मेरी फीस नहीं है, लेकिन ये एक निवेदन है, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मिलकर प्रभु काम करेंगे। अपने घरों को, अपने आप को लोग भरते हैं, अपने बैंक बैलेंस भर देते हैं, लेकिन परमेश्वर काम को कब भरेंगे, अब फैसला आपका है। क्योंकि देखो, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है, खुदा उसको बढ़ाएगा। आमीन। अब परमेश्वर वचन कहता है, तू दूसरों की चिंता करेगा, दूसरों के हित की चिंता करेगा, खुदा तेरी चिंता करेगा। अपने दूसरों के हित की चिंता करो। कई लोग ऐसे जिनके घर आज तक नहीं गया मैं, लेकिन फिर भी वो ऑफरिंग दान देते हैं। पाशी आप रुके नहीं, जाइएगा। तो ईमानदारी से, 2 कान दे रखे हमें, दोनों से सुनना है। ये नहीं है एक से सुना एक दूसरे निकाल दिया। आमीन। अब मैं आपको टॉपिक पे आता हूँ, सपने के ऊपर। और जो भी परमेश्वर ने आज तक दिखाया है उसे पूरा किया गया है। ये सपना मैं आपको बता चुका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। खुदा ने मुझसे कहा चला मैं रिपीट कर, ताकि और भी बातें शेयर कर सकूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके लिए मैं कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, खुदा ने वचन दिया मुझे, गिनती 12 अध्याय। मैं कहता खुदा कौन सा वचन दूँ, तो परमेश्वर ने कहा गिनती 12 और 5 से पढ़ूंगा। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। आज परमेश्वर की बातें सुनो, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा, यानी कि परमेश्वर का मैं यहोवा, है ना,
मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपन में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो सब मेरे घरानों और विश्वास योग्य है। मैं उसे गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहाने पाता है। कितनी अमेजिंग है। ये खुदा ने मुझसे कहा इस टॉपिक पे बात कर। देखिए, परमेश्वर ने कहा मैं सपन के द्वारा बात करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ वाकई में कभी मेरी आँख खुली थी, मैंने बस यही बोला, प्रभु तेरा दास सुन रहा है। अब मैं सो गया, मैं उठ नहीं पाया 3:30 बजे, लेकिन मैंने कहा प्रभु तेरा दास सो रहा है, तेरा दास सुन रहा है। मैं बहुत थक गया था, काफ़ी लेट आया था। मैं कभी भी आँख खोली कि मैं यही बोलता हूँ, खुदा तेरा दास सुन रहा है। मुझे पता है कुछ ना कुछ बड़े करने पर है। अब परमेश्वर कहता है मैं सपने के द्वारा बात कर रहा हूँ। अगर आप सपने को सुनकर इग्नोर कर रहे हो तो आप खुदा की बात इग्नोर कर रहे हो, आप खुदा की बातों को तुच्छ समझ रहे हो। देखिए, अब बात आती सपने पे। परमेश्वर ने 2000 जब से मैं आया हूँ मसीह में, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन जब से मैं प्रभु में आया हूँ, जब से खुदा ने दर्शन का वरदान दिया है अंकुर नरोला यानी कि अपोस्टल अंकुर नरोला जी के लिए, जो सपना मैंने देखा, खुदा ने दिखाया, मैंने नहीं देखा, उसे पूरा करा है। ब्लेसिंग का सपना हो चाहे संकट का हो, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए जो दर्शन देखा गया हूबहू वही पूरा हुआ। अंकित सजवान के बारे में खुदा ने बताया, वैसा ही हुआ। इस बार खुदा ने जो सपना दिखाया वो मेरे लिए और आपके लिए है। बड़ा इजी है इसको अनसुना कर देना, स्किप कर देना, शैतान यही चाहेगा। लेकिन जो मान लेगा वो खुदा की बात को मान लेगा। खुदा का दास एक दूत होता है। और पहली बार परमेश्वर ने एक अद्भुत सपना दिखाया। मैं किसी पास्टर से नहीं मिला, खुदा ने सपने में लेहैंड अभिषेक सब कुछ कर दिया। यहाँ तक कि बिनी हेल भी सपने के द्वारा मिल चुके हैं। परमेश्वर के दास तो ही, जिब्राइल सरदूत भी परमेश्वर के द्वारा मिल चुका है। कितना बड़ा अभिषेक है। आज जो सपना मैंने देखा है, आज मैं आपको बताता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। हो सकता है इस चैनल पे पहली बार सुन रहे हो। मैंने देखा अपोस्टल अंकित सजवान, आप सब जानते हैं। कितने लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में यस करेंगे, जानते हो तो यस करना। अंकित सजवान जो दिल्ली से है, मैं उनकी मीटिंग में गया अपने पापा को लेकर। उन्होंने मेरे सर और पापा के ऊपर हाथ रखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहाँ ले गए? पुलपिट पे, यानी कि जहाँ प्रचार कर रहे हैं। और मेरा राइट हैंड पकड़कर डिक्लेयर करा उन्होंने कि अब से जो काम इस हाथ के द्वारा होगा वो सब सफल होगा। आमीन, हालेलुया। यही हाथ मैंने परमेश्वर का देखा, यही हाथ मैंने अभिषेक ऑयल देखा, आपको याद होगा। अब खुदा ने इसी हाथ पर सामर्थ उन्हें दिया। अब मैं इसी हाथ से आपको लेहन करूँगा, आपकी प्रार्थना निधन पे प्रार्थना करूँगा, और जो आप सेवकाई के लिए बोल रहे हो मैं उस पर प्रार्थना करूँगा। और इस बार मुझे पता है 2026 रिकवरी का है, रिकवरी हो रही है। जहाँ भी जाऊँगा, जिस पे लेहन होगा, जहाँ भी करूँगा, अद्भुत प्रकाश होगा। मैं हर जगह नहीं जा सकता, आपको पता है एक मनुष्य ज़्यादा विजिट नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जब भी परमेश्वर भेजेगा मैं यहाँ से ही लैंड करूँगा। आपकी प्रार्थना निधन गवाही बदल जाएंगे। एक काम करना जो खुदा मुझे आवाज़ दे रहा है, यही मैं रांची में बोला था, अपने प्रार्थना निधन को लिखना जितने भी है, या तो मुझे व्हाट्सअप करना या मैं यहाँ से हाथ करूँगा और आपका एक हाथ फ़ोन पर और एक हाथ प्रार्थना निवेदन पे हो, आपके अनंटिंग ट्रांसफ़र होगी, सब कुछ हो जाएगा। और जिस अकाउंट से आप दे रहे हो, बीज बो रहे हो, अनसुना नहीं कर रहे। खुदा के लोग कभी अनसुना नहीं करते। राज्य को बढ़ाने के लिए चाहे कितने भी हो, बहुत खर्चा है। आप एक देखो, कोई भी इंसान इकट्ठा दे सकता है, इच्छा है। आप एक बदे चाहे 1 लाख दे चाहे 10 लाख दे, वो आपकी इच्छा है। आपको रुकना नहीं है। कौन रुकेगा? जो परमेश्वर की बात को नहीं मानेगा, जो अपने आप की बात मानेगा, जो अपने पैसों को प्रिय जानेगा, जो खुदा के राज्य को नहीं अपने घर को बनाने के लिए इकट्ठा करेगा। यानी कि उसका परमेश्वर का राज्य इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा घर परिवार इंपॉर्टेंट है, वो नहीं देगा, वो अनसुना कर देगा। तो आइए इस चीज़ से हम सीखते हैं। और मेरा बिलीव है जब मैं हाथ बढ़ाऊंगा आप खड़े नहीं हो सकते। इतना अभिषेक के साथ में जब मैंने हाथ बढ़ाया रांची में, अद्भुत चमत्कार, और वही होगा। आइए आंखें बंद करें। हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। और राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी, आज इस अभिषेक प्रार्थना के लिए जितने लोगों ने सुना वो अनंटिंग ऑयल से बढ़ा यीशु के नाम से। देखिए अभी मैं उठ के गया क्योंकि वो बेल बजाते रहते, और मैं दोबारा प्रार्थना करूँगा क्योंकि बहुत अभिषेक है, इसलिए कहीं ना कहीं शैतान डिस्टर्ब करता है। आपको पता है मेरी आदत क्या है? मैं जब भी प्रार्थना मीटिंग में कहीं भी जाता हूँ, आपने सुना भी होगा, मैं कहता हूँ फ़ोन को साइलेंस हो। जो इंसान ज़िंदगी में फ़ोन नहीं करेगा ना, उसका फ़ोन जब ही बजेगा जब हम प्रार्थना करेंगे।
ऐसे ही जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ होटल में, मैं नॉन DND का बोर्ड लगा देता हूँ, इस बार भूल गया, ताकि कोई बेल ना बजाए। और देखो जब भी बेल बजी, ये कोई टाइम नहीं था बेल बजाने का, खैर कोई बात नहीं, हम फिर से रिपीट करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरा बिलीव है ये प्रार्थना आपके बंधन तोड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आइए आंखें बंद करें, धन्यवाद करते हैं हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। वो राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, शैतान कुछ भी कर ले, देखिए अभिषेक तेरे बच्चों पे जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यह हाथ जो बढ़ा हुआ है मेरे प्रभु, तेरे दास के द्वारा मेरा इस अभिषेक हो जो तूने दिया अनॉइंटिंग पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, अनॉइंटिंग ट्रांसफ़र होती है, जो पौषण की सजवान ने मेरा हाथ को पकड़ा, तेरा दूत है, उस उनकी अकाउंटिंग अनॉइंटिंग इस हाथ पर आई, और यहाँ से अब लोगों के पास जा रही है। टच 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 हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। आज इनके सारे प्रार्थना निधन गवाही में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी प्रार्थना निधन है, बीमारी है, कर्जा है, परेशानी है, बुरी आदत है, शैतान है, जादू टोना है, नींद नहीं आती, बेचैनी है पिता, लड़ाई झगड़े है, कलेश है, कोर्ट केस है, हर चीज़ जो नाना प्रकार की दिक्कत है, नाना प्रकार की परेशानी है, रोना है, विलाप है, वो सब जा रहा है यीशु मसीह में। टच 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 हॉली गॉस्ट हॉली गॉस्ट हॉली गॉस्ट। जब छू रहे हैं तुमको करंट लग रहा है, अनॉइंटिंग इनके हाथ में आ रहा है, इनके सर पे आ रहा है, ओ भरो 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 राइट नाउ पिता, जिस फ़ोन से ये प्रार्थना लिख रहे हैं वो फ़ोन गवाही बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, भरो 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 राइट नाउ पिता। जितने लोग सेवाएं करते हैं उनकी सेवकाई में हर प्रकार की रुकावट, परेशानी, सताव, हर प्रकार की आर्थिक तंगी सब कैंसिल यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्रेक थ्रू करता हूँ उन फाइनेंस ट्रबल को जो उनके ऊपर आ गए यीशु मसीह के नाम में। भर जाओ यीशु के सामने, उनके अकाउंट भर जाए, जिस अकाउंट से तेरी सेवकाई को बढ़ा रहे हैं, अनलिमिट दे रहे हैं, वो अनलिमिट पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं उनको ब्लेस कर चुका हूँ, उनके घर, उनके परिवार को। हर एग्ज़ाम जो उनका चल रहा है, उनके बच्चों का चल रहा है, वो एग्ज़ाम में आशीषित पास हो, ताकि इनकी नहीं तेरे नाम की महिमा हो पिता। मैं हाथ बढ़ा के इनको ब्लेस कर चुका हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हर एक प्रार्थना दिन के लिए, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, बेबी ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। जॉब की ब्लेसिंग आए, पढ़ाई लिखाई की ब्लेसिंग आए, मकान की ब्लेसिंग आए, बाहर जाने की ब्लेसिंग आए, स्पिरिचुअल लाइफ की ब्लेसिंग आए। जितने भी लोग इस समय पेट दर्द से बीमार है, चंगे हो जाओ, गले दर्द की बीमारी चंगे हो जाओ, दिल की बीमारी चंगे हो जाओ। जितने भी लोगों के बाल झड़ रहे हैं, बाल आने लगे यीशु मसीह के नाम में। अपना हाथ जहाँ भी आपको पेन है, मेरे हाथ से हाथ मिलाइए, मेरे हाथ से हाथ मिलाइए, टच टच टच। और आपके जहाँ भी आपको दर्द, परेशानी, चिंता कुछ भी है, या अपने घर में कोई भी है, उस पर हाथ रख दीजिए। परमेश्वर, अब यह हाथ अनंती से भर गया, यह हाथ इतना स्ट्रांग हो गया कि दीवार फोड़ सके, क्योंकि इसमें तेरा आत्मा है। और जब भी टच कर रहे हैं पिता, सारी प्रार्थना गवाही बदल जाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं टच कर, तूने टच करा है और मैं इनको अभिषेक से भर रहा हूँ पिता। आपका धन्यवाद। जितने भी इस समय राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत देर है, बहुत पाई यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों की मिनिस्ट्रियाँ है वो हाई लेवल पर जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हर एक सपना पूरा करा, ये भी पूरा करोगे। मैं जहाँ जाऊँ आप मेरे साथ हो। इस हाथ के द्वारा अद्भुत चमत्कार होंगे, विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप अपना हाथ बढ़ा चुके हो। जो इस जुड़ेगा वो आशीषित होगा। हर एक प्रार्थना विधान जिनको मैंने मुंह से नहीं बोला, मैं उनको भी तेरे सम्मुख ला के कहता हूँ, वो सब सुने गए, उनकी गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए बहुत सारी प्रार्थना विधान जो आपने बोली, लिखी, मेरे तक नहीं पहुँची, खुदा तक पहुँची, वो भी सुनी गई, उसकी भी गवाही आ रही है। दूसरा, जिन्होंने राज्य को बढ़ाने दिया, खुदा के घर को बढ़ा रहा है। और याद रखना, अब बहुत कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सुबह 8 बजे 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी प्रार्थना। जय मसीह की।